बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से अडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम किस तरह हीलिंग ब्रश और स्पॉट हीलिंग ब्रश और उसके बाद आई रिमूवल और उसके अंदर कंटेंट अवेयर जो टूल थे उनको किस तरह यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वो उससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी, कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो टूल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो टूल क्या क्या काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करूँगा। फोटोशॉप ओपन करने के बाद यहाँ से मैं कोई इमेज जो है वो इंसर्ट करता हूँ। यहाँ से कोई भी एक इमेज, ये इमेज मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये इमेज मैंने ओपन कर ली अपने पास और इसको मैं जूम कर लूँगा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल था यहाँ पे ये देखें, ये क्लोन स्टम्प, ये स्पॉट हीलिंग था। उसके बाद जो ब्रश टूल को हमने पढ़ लिया था और ये उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल आता है ये क्लोन स्टम्प टूल। क्लोन स्टम्प टूल भी बिल्कुल सेम वही काम करता है कि एक चीज़ को दूसरी जगह ये कॉपी पेस्ट का काम करता है, लेकिन अब इस पिक्चर पे ये तकरीबन ठीक नहीं रहेगा। मैं कोई और पिक्चर ओपन करता हूँ जिस पे आपको दिखा सकूं कि काम ये किस तरह करता है। यहाँ से मैं और पिक्चर ओपन कर लेता हूँ जी, ये अपनी पिक्चर ओपन करता हूँ, इसको जूम करूँगा। अब यहाँ पे आपको दाने वगैरह, दाग वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो वो किस तरह ख़त्म हो गए। ये देखें, क्लोन स्टम्प को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास एक ब्रश की तरह टूल आ गया। अगर यहाँ पे मैं कोई भी क्लिक करूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर कौन सा आएगा कि ये कह रहा है कि आप कीबोर्ड से Alt को प्रेस करें और डिफाइन एरिया करें, उसके बाद उसको क्लिक करें। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आप वो वाला एरिया सिलेक्ट करें जहां से आपने उसको कॉपी करना है या पेस्ट करना है। अब यहाँ से फर्ज करें, यहाँ पे मेरी स्क्रीन जो है क्लियर है, मैं कीबोर्ड से Alt दबाऊंगा तो इसकी देखिए आप जो है शेप चेंज होगी है टूल की। और यहाँ पे आप ना माउस से मैं जो है वो लेफ्ट क्लिक कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, ये देखें वही एरिया यहाँ पे पेस्ट होता जाएगा। ये वाला एरिया यहाँ से कॉपी है, अब ये यहाँ पे भी पेस्ट होता जाएगा। अब गौर करें कि वो जहां जहां पे ये देखें जिस तरह का इसको कॉपी मिलेगा उस तरह का वो दाग बनता जाएगा। ये देखें अब यहाँ पे ब्लैक हो गया, ये देखें अब यहाँ पे ब्लू होना स्टार्ट हो गया। क्यों? ये देखें मेरे कर्सर, ये जो ब्रश है इसके दरमियान में जोन जोन से कलर आएंगे। ये देखें यहाँ पे ये ब्लू आ रहा है सारा, ये देखें। तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा ये कॉपी करेगा और उसको पेस्ट करेगा। यहाँ से आके ये देखें, यहाँ पे करता हूँ तो ये क्लियर है, इसलिए ये काम कर रहा है। अब गौर करें कि इसके साथ जो प्लस वाला निशान है ये दूसरी तरफ है। ये प्लस जिधर होगा वो वाला एरिया ये कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करेगा। अब फर्ज करें कि यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको पिक करता हूँ और यहाँ पे ये देखें, ये अब इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा और भी दिखाता हूँ इसके काम क्या है। ये देखें, इसने तो शक्ल का बेड़ा गर्क ही कर दिया। यहाँ पे आके कोई और इमेज में निकालता हूँ। ये असल में से आपके बैकग्राउंड या आपके जो भी इमेज है उसमें से कुछ फालतू चीज़ें जो है वो रिमूव करने के भी काम आता है, उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। एक इमेज है, इसमें से मैं देखता हूँ अगर कोई हमारे पास चीज़ हुई तो उसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे गौर करें, ये नीचे पत्ते पड़े हुए हैं, अगर इनको रिमूव करना हो तो यहाँ से क्लोन स्टम्प को मैं सिलेक्ट करूँगा और वो एरिया सिलेक्ट करूँगा जो मैंने दूसरी जगह पेस्ट करना है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके ये देखें, ये देखें ये साफ हो रहा है। ये देखें, ये अब मैंने कहा था ये जो जो एरिया पिक करेगा वो दूसरी जगह पेस्ट करता जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें सारा घास उस तरह का हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह ये ख़त्म होते जाएंगे। ये तो इस तरह आप फालतू जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं कपड़ों में से, अपनी पिक्चर में से, जो जो आपको उसमें खामियां नज़र आती हैं उनको आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं।
इसके अंदर जो दूसरा नेक्स्ट टूल है ये है पैटर्न स्टंप टूल। इसका काम क्या है कि ये पैटर्न ऐड करता है आपकी इमेज में। यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें पैटर्न ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पैटर्न क्या है, यहाँ पे अगर आए ऊपर देखें, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ पैटर्न है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ये कैटेगरी के लिहाज से पड़े हुए हैं कि आप कौन से करना चाहते हैं। नेचुरल करना चाहते हैं, उसके बाद आर्टिस्टिक करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, जोन से करना चाहते हैं। उसके बाद ये है कि आप यहाँ से नेट से डाउनलोड करके इनको लोड कर सकते हैं और ज़्यादा अपने ऑब्जेक्ट में इनको यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका कोई प्रोजेक्ट हो। यहाँ से मैं ये करता हूँ। अब रॉक ये पत्थर टाइप के आ जाएगा, ये देखें ये। अब यहाँ पे पत्थर टाइप का आ गया तो मैं थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे ये देखें नीचे ये पत्थर बना देता हूँ उस तरह। ये आप अपनी सोच के मुताबिक जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखें ये इस तरह ये पत्थर ऐड करें। अब मैं जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे ये बुरे लग रहे हैं क्योंकि ऊपर भी हैं। तो इसको मुख्तलिफ जगह पे बैकग्राउंड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ये आप बिजनेस कार्ड, फ्लायर और जितने डिज़ाइन उनमें भी इसको बड़ी खूबसूरती के साथ यूज़ किया जाता है। इसकी जो ओपेसिटी है उसको लो कर दिया जाता है, उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ से ओपेसिटी लो करके ये देखें ये। उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो इतना, उसमें थोड़ी इस तरह की लाइनें सी आती हैं, वो एक असल में पीछे पैटर्न यूज़ हुआ होता है। आपको लगता है कि यार उसके अंदर कोई चीज़ है, वो मेन चीज़ जो है वो पैटर्न नहीं होता है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, वो इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट दिखाऊंगा आपको। उसके बाद जो हमारे पास अगला टूल है वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है कि आपका कोई भी काम ख़त्म गलत हुआ उसको दोबारा ये उसी तरह कर देगा, उसी हालत में जिस तरह का था। ये देखें, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, ठीक है, आपकी इमेज बिल्कुल असली हालत में आ रही है। ये जो आपने गलतियां की हैं वो हैं सारी, ठीक है। कंट्रोल Z से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई इस ब्रश की ये खासियत है कि फ़र्ज करें आपने सिर्फ ये हिस्सा ख़त्म करना है तो यहाँ पे आके इसको ख़त्म कर दें, बाकी को रहने दें। हिस्ट्री ब्रश टूल ये करता है कि आपने कोई अगर काम गलत किया उसको ये ठीक कर देगा। ये देखें दोबारा उसी तरह। ये वाला हिस्सा आपको नहीं चाहिए, कंट्रोल Z करेंगे तो वो एक सीक्वेंस से चलता है, वो तरतीब से चलता है। पहले जो किया होगा वो ख़त्म करेगा, फिर उसके बाद आपने अब अपनी पिक्चर में कोई गलती की है, आप चाहते हैं कि सिर्फ वो वाली ख़त्म हो जाए बाकी रहे, तो फिर उस पर आके हिस्ट्री ब्रश को आपने सेलेक्ट करना है और उस पर क्लिक करते जाना है तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर ही हमारे पास एक और टूल है, ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ये क्या टूल काम करता है इसका मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ से मैं कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ये वाली इमेज ओपन कर ली है मैंने। अब यहाँ पे ये इमेज ओपन की है तो इस पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को किस तरह यूज करूंगा। मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और एन से एक न्यू लेयर बनाऊंगा, नहीं तो यहाँ से भी बना सकता हूँ। ये देखें, इस पे क्लिक करूंगा, एक न्यू लेयर बन जाएगी। अब इसको मैं फिल कर दूंगा, ये वाइट बैकग्राउंड है तो इसके लिए कंट्रोल बैक स्पेस से ये फिल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है, इसको मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पे आके ये देखें ओपेसिटी वगैरह इसकी फुल है, यहाँ से मैं कम कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइट शॉर्ट मीडियम, ये जो करना चाहे वो कर सकते हैं। टॉलरेंस वगैरह देख सकते हैं। अब यहाँ पे आके ये देखें, इस इमेज पे ऐसे ऐसे आपने क्लिक करते जाना है। ये देखें वो पेंट सा हो गया, आपको नजर आ रहा है कि आपकी पिक्चर पे एक इफेक्ट सा आ गया। असल में ये है कि आप ब्रश का साइज और ब्रश की क्वालिटी जो है उसको चेंज करें तो बेहतर रिजल्ट इससे भी ले सकते हैं। ये देखें, ये आर्ट इस ब्रश टूल है, आपको पता चल चुका हो कि ये क्या करता है। और ये आप जिस तरह मर्जी इसको यूज कर सकते हैं। मैंने इस तरह बता दिया कि आपने भी बिल्कुल सेम यही करना है। मैंने कहा था कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं यूज करने के। यहाँ से ये देखें, इसका मूड है, डार्क कर सकते हैं, लाइटन कर सकते हैं, ह्यू सैचुरेशन, जो भी करना चाहें, नॉर्मल कर सकते हैं। ये देखें, अब ये नॉर्मल है, ठीक है। ये तो इस तरह आप इस ब्रश टूल को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है अरेजर बैकग्राउंड और ग्रेडियंट। यहाँ से अरेजर वाला जो है अरेजर टूल क्या करता है। अरेजर टूल का मतलब है कि कोई भी चीज जो है वो खत्म करना, अरेज करना। ये देखें, ये अब ये असल में आपकी पिक्चर को सब पूरी को अरेज कर रहा है। ये आप अगर गौर कर रहे हो, मैं यहाँ से कोई और इमेज ओपन कर लेता हूँ जो थोड़ी जूम हो। फर्ज करें यही मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं कोई चीज अरेज करना चाहता हूँ तो ये इरेजर टूल सिंपल वही कॉपी पेंसिल वाला वही ये इरेजर है। ये देखें, आपकी इमेज असल में इरेज हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये वाइट एरिया आ रहा है। वाइट एरिया क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी जो लेयर है वो अकेली है, इसके पीछे कोई लेयर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन से एक न्यू लेयर ऐड करता हूँ या यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद ये बैकग्राउंड वाली पे डबल क्लिक करके इसका लॉक ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ऊपर ले जाता हूँ
और नीचे वाली जो लेयर है इसको मैं फिल कर देता हूँ फिलहाल आल्ट बैक स्पेस से ब्लू कलर से, ताकि आपको पता चले। अब पहली लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा और इरेज करना स्टार्ट कर दूंगा। देखें ठीक है, अब इरेज हो रहा है, पीछे से वो बैकग्राउंड आ रहा है, आपको समझ लग गई होगी मैं क्या कर रहा हूँ कि इरेज करने से आपका एरिया खत्म होता है। ये देखें वो बैकग्राउंड जो है आना स्टार्ट हो जाएगा पीछे। अगर इसको ऑफ कर दूं, ये देखें वो खाली आएगा। ठीक है, ये देखें ये वो जो बैकग्राउंड वगैरह चेंज करते हैं वो इसी तरह इरेज करके, लेकिन ये आपने उस तरह इरेज नहीं करना जिस तरह मैं कह रहा हूँ। इसके अंदर ही नेक्स्ट टूल है हमारे पास बैकग्राउंड इरेज, बहुत कमाल का टूल है, नया टूल ये ऐड किया गया। अब इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके ये देखें जिधर जिधर से आपने बैकग्राउंड को इरेज करना है ये देखें उसको इरेज कर लें आसानी से। ये इसको सिंपली आप बैकग्राउंड इरेज करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, फाइंड एज, और इनमें से जो यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अंदर है मैजिक इरेजर टूल, बहुत ही अच्छा टूल है। सिर्फ यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना, पूरा बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाना। मैं इमेज दोबारा ओपन करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब यहाँ से मैं कोई और इमेज ओपन कर लेता हूँ, फर्ज करें ये इमेज ओपन कर ली। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड अगर खत्म करना तो जस्ट यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, ये देखें जो एरिया उसको सेम मिलेगा वो उसको रेज कर देगा। लेकिन आपने हर इमेज पे ये तरीका यूज नहीं करना, क्योंकि मैंने कहा था अब यहाँ पे लाइट पड़ रही है सूरज की और कलर भी पीछे उसके साथ मैच हो रहे हैं, तो इस वजह से उसको एक एरिया मिला, उसने मैच करके इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे ये देखें अब उसने नहीं किया। इसको मैं यहाँ पे दूर रखूंगा तो ये पीछे वाला हिस्सा डिलीट करेगा। ये देखें यहाँ से ये, तो इस तरह आप आसानी से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर की सर्विस आप फाइवर पे दे सकते हैं। इसमें मैं और भी इंशाल्लाह पेन टूल की मदद से भी बताऊंगा किस तरह प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल इसके ऊपर स्पेशल लिखा हुआ है, इसको आप अब खाली इरेजर टूल को ई से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी इसकी कमांड जितनी है वो शिफ्ट ई। ये देखें अब इसको आप तसल्ली से रिमूव कर सकते हैं। एक दो दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि बैकग्राउंड रिमूव किस तरह किया जाता है, तो सिंपल है बहुत ज्यादा। आप सबसे पहले सिलेक्शन टूल यूज करें, नहीं तो ये इरेजर टूल है। अगर आपकी पिक्चर एक कलर की है तो ये देखें अब इसके पीछे मैं कोई भी यहाँ से न्यू लेयर ऐड करके इसको ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें बैकग्राउंड व्हाइट ऐड कर लिया। अब ये देखें ये, अब मुझे यहाँ पे गलतियां नजर आ गई कहाँ कहाँ पे बाकी है, तो मैं उसको यहाँ पे अपनी इमेज को सिलेक्ट करके उसको भी खत्म कर लूंगा। ये देखें 1 मिनट लगा और हमारा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह बैकग्राउंड भी चेंज। अब यहाँ पे ये रह गया तो इसके लिए मैजिक वांड टूल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पे इसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं ये एरिया। इसको जूम करके आप जितना जूम करके काम करेंगे उतना परफेक्ट काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, मैं कोई अभी प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा है। यहाँ से फिर इरेजर को लें और इसको खत्म कर लें। ये देखें ये बाजू वगैरह जो डिलीट हुई है, इससे आपको ये है कि आप जितना जूम करके करेंगे तो आप प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने ही मैंने किया, बैकग्राउंड रिमूव किया सिंपली ये 3 टूल को यूज करते हैं। अभी मैंने कोई कटिंग या पेन टूल या कोई सिलेक्शन टूल नहीं यूज किया, सिर्फ इनकी मदद से कर दिया। मैजिक इरेजर टूल को भी यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इरेजर टूल को भी और इरेजर टूल को भी। इरेजर टूल के बहुत ज्यादा काम है, ये मुख्तलिफ जगह पे काम देता है मुख्तलिफ मकासद के लिए। मैंने कहा कि एक टूल के मुख्तलिफ काम होते हैं। आप मजीद इनके फोटो यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं कि ये क्या क्या और काम करते हैं। इंशाल्लाह मैं थोड़ा एडवांस में जाके इन पे 2-2 3-3 काम करके आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं वो सारे काम करूं। और ये भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग उकताएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि लंबे ट्यूटोरियल है उसकी वजह से बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये इतने इतने लंबे ट्यूटोरियल। लेकिन ये है कि आप ये ट्यूटोरियल देख लेंगे, इंशाल्लाह आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये मुकम्मल इंशाल्लाह प्रॉपरली एक तरीके से सीखेंगे फोटोशॉप को किस तरह यूज़ किया जाता है, और वो भी प्रोफेशनल तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ इस ट्यूटोरियल में आपको समझ आया होगा और कुछ ना कुछ आपने न्यू सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।